हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। एंड यस, आपके लव्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स मेरी रीडिंग को फॉलो करने के लिए, मेरी रीडिंग को खूब सारा प्यार देने के लिए। आप लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड। एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं, उन लोगों को भी खूब सारा ग्रेटिट्यूड। ओके, तो चलिए देख लेंगे आज आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू। टैरोट एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आपके स्क्रीन पर पॉप आउट हो तो आपके लिए डिवाइन से कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है। ओके, तो चलिए देख लेंगे कि क्या मैसेज आ रहे हैं आज। कोई बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, दिन भर आपकी खूबी के बारे में सोचे जा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत एक ब्यूटीफुल, बहुत मेहनती, बहुत एक सही पर्सन में कोई देख पा रहे हैं। ठीक है, कुछ डिवोर्स का मैटर में देख पा रही हूँ। कोई शायद किसी से डिवोर्स लेने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं। कुछ फैमिली से मुक्त होने के लिए, जो फैमिली उनके लिए शायद कर्मा, कुछ कार्मिक पैटर्न में है ये पर्सन फैमिली के साथ। कोई कार्मिक पैटर्न में है, कुछ जैसे कि किसी से और नहीं हो पा रहा है, बोल रहे हैं जैसे कि बस आप मुझसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप मुझसे नहीं हो पा रहा है, जैसे कि कोई ऐसा आपके बारे में कोई दिन भर सोचे जा रहे। कुछ घर, कुछ फैमिली किसी को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है आज के डेट में। कुछ घर, कुछ फैमिली आज के डेट में आप इस पर्सन को पेन दे रहा है। इस पर्सन को पता है जैसे ही इस सेपरेशन के बाद कुछ तो, किसी का तो कुछ सेपरेशन चाहते हैं डिवाइन, जो कि होना बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है, शायद जिनसे सेपरेशन चाहिए, शायद उनके फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट कर रही है। ठीक है, इस सेपरेशन के बाद खूब सारा वेल्थ आना है, एक डोर ओपन होना है। अगर आपके साथ आपके पर्सन का जो भी अनबन था वो सब सही होना है। स्पिरिचुअलिटी पाथ में आपके पर्सन आएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग से, देखिए ऑब्वियसली जब कोई एक पर्सन बहुत लोगों में घिरे हुए रहते हैं तो वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। एंड स्पिरिचुअल पाथ में मेन होता है बैलेंस करना। तो इस पर्सन को जैसे कोई एक घर बर्दाश्त नहीं हो रही है, बट ये सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म भी होने वाला है। आप भी हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन से जा रहे थे, तो आपके हेल्थ में बहुत जल्दी सुधार आने वाला है। ठीक है, आपके हेल्थ में भी बहुत जल्दी कुछ सुधार आ रहा है एंड बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपके लाइफ में। सडन वेल्थ, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप कोई कुछ ऐसे पर्सन से घिरे हो सकते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, आपके चाइल्ड के लिए भी सही नहीं है। ओके, आपके लिए सही नहीं है कुछ लोग, आपके चाइल्ड के लिए भी। आपके चाइल्ड बहुत ही आपके लिए एक ब्लेसिंग है, मैं बोलूँगी। ठीक है, किसी का चाइल्ड यहाँ पर उनके लिए ब्लेसिंग है। आपको कोई एक पर्सन दूर से देखे जा रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं बट दे नहीं पा रहे। ठीक है, घबरा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। ठीक है, शायद कोई एक पर्सन का डिवोर्स का केस चल रहा है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ 100% यहाँ पर कुछ डिवोर्स का मैटर है, कुछ एक डिवोर्स का मैटर है। चाइल्ड यहाँ पर रिलेटेड है, इन्वॉल्व है। इस चाइल्ड की वजह से डिवोर्स नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी को अपने चाइल्ड का, जो अपने चाइल्ड से कुछ की कोई परेशान है। ठीक है, चाइल्ड को लेना है उनको, इसी के वजह से कुछ कोर्ट केस से फंसे हुए हैं। कोई फैमिली इन्वॉल्व है, चाइल्ड के लिए कुछ कोर्ट केस।
चाइल्ड 100%। आप जो भी है, आप जो भी देख पा रहे हैं, आपको अपने चिल्ड्रंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है। आपके चाइल्ड आपके लिए कर्मा है, ठीक है। आप कुछ आपके चाइल्ड के साथ, यानी कि गुड कर्मा बैड कर्मा सब इस चाइल्ड के साथ रिलेटेड है किसी का, ठीक है। गुड कर्मा बैड कर्मा सब कुछ इस चाइल्ड के साथ ही रिलेटेड है। एंड आज के डेट में कोई ये समझ पा रहा है, कोई एक सिचुएशन से स्टक है, कोई एक सिचुएशन में स्टक है। यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है, यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है, कोई एजेड लेडी इन्वॉल्व है। इस कोई एक बहुत ब्लेस्ड फैमिली के ऊपर भर भर के नेगेटिविटी सेंड किया जा रहा है। कोई चाइल्ड के ऊपर भी, कोई आपके बहुत कोई चाइल्ड होंगे उसके ऊपर भी बहुत नेगेटिविटी सेंड किया गया था पास्ट में। यहाँ पर कोई एक एजेड लेडी हर एक ब्लेस्ड फैमिली के ऊपर, मैं बोलूँगी ब्लेस्ड फैमिली के ऊपर नज़र है, बहुत ही नेगेटिविटी सेंड किए जा रहे हैं। आप कार्ड देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही नेगेटिविटी सेंड किए जा रहे हैं बार बार। बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या है आपके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या है, क्योंकि आपको इस जगह पर देख पा रहे हैं, ठीक है, कि आपके पास सब कुछ है, आप एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन है, आपके पास खूब सारा पैसा है। इस लेडी को देखिए कितना ग्रेसफुल लुकिंग है, सब कुछ है इस लेडी के पास। आपके लिए गॉसिपिंग चल रहा है बहुत ज़्यादा, आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज को लेके गॉसिपिंग हो रहा है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास पैसा कमाने का बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत पैसा है। एंड इसके वजह से भर भर के यहाँ पर आपके ऊपर इविल सेंड किया जा रहा है, एनवी, जेलसी, ठीक है। एनवी, जेलसी आपके फैमिली के ऊपर सेंड किए जा रहे हैं, आपके फैमिली के ऊपर भी। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई मदर है, चाइल्ड है, बहुत ब्लेस्ड है ये दोनों ही, मदर के साथ चाइल्ड। ये बहुत बहुत ही बैड कर्मा है, यू नो। हर किसी के पास जो होता है ना, वो ईश्वर की दी हुई होती है, ठीक है। किसी के भी पास जो भी है वो ईश्वर की दी हुई होती है। उसमें लोगों का जेलस होना, पीठ पीछे अनाप शनाप बोलना, गॉसिपिंग करना, ठीक है, ये चल रहा है। आप कोई यहाँ पर तो एकदम ब्लेस्ड एक कोई फैमिली आ रही है। अगर यहाँ पर कुछ कोर्ट केस जो भी यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर जो नहीं होना था ये सब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई एजेड फीमेल जिम्मेदार है। यानी कि इस फैमिली के ऊपर जो भी बुरा टाइम चल रहा है, कोई एक एजेड फीमेल यहाँ पर जिम्मेदार है इन सब के लिए। एंड इनका मैं देख पा रही हूँ कि सिर्फ यहाँ पर एंसेस्टर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत एंसेस्टर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। हर फैमिली, यहाँ पर 2-3 फैमिली का मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर किसी को ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने इमोशनल जो पार्ट है ना, ये आपका गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। आप में जो नर्चरिंग, टेक केयर करना, हर किसी का इमोशनल पार्ट को यूज़ करना, यही है आपके लिए ब्लेसिंग। एंड ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल, हर किसी के पास तो होती नहीं है ये, कि खुद आगे आके टेक केयर करना, हेल्प करना, अच्छे से हर किसी का बात सुनना कि वो कौन से प्रॉब्लम में है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके हेल्प लेते भी हैं एंड पीठ पीछे आप ही के बारे में गॉसिपिंग करते हैं, गलत बातें करते हैं। तो उन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर आपको आपकी जो इमोशनल पार्ट है वो यूज़ नहीं करना है इन लोगों के ऊपर। लेकिन ये नहीं कि आपका जो ये गॉड गिफ्टेड जो है ना, कि आपका ये इमोशनल पार्ट से ही आप दुनिया को जीत पाओगे, ठीक है। यही है आपके ब्लेसिंग, ठीक है। यही है आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रीसियस,
टूल कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए नहीं जो लोग आपको बहुत मीठी मीठी बात बोल के आपका एनर्जी लेके, आपसे थॉट्स लेके, आपसे यानी कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है आपसे इंफॉर्मेशन लेके भाग रहा है। ठीक है, आपसे कुछ भी यहाँ पर कुछ उन लोगों का कुछ भी इमोशनली कुछ अटैचमेंट नहीं है, बट आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्यों इतना आप इतना क्यों चमकते रहते। जो एंजेलिक पर्सन होते हैं ना, जिनके साथ एंजल की ब्लेसिंग होती है, वो ऐसे ही चमकते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को ना ये पता है कि आपको ना डिवाइन के डोर से आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। इन चीज़ों के ऊपर जेलस है कुछ लोग। एंड यहाँ पर ना एक एजेड फीमेल को मैं देख पा रही हूँ, एक एजेड फीमेल। कुछ लोगों को ना ये होता है कि एज हो गया है, आपने यंग एज में कुछ नहीं किया, बहुत नॉलेज से भी अननोन थे, तो खुद के अंदर जो भी हर किसी के अंदर बहुत कुछ होता है, बस वो उस चीज़ों के साथ खुद को एडजस्ट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके थॉट्स नेगेटिव थॉट्स में इतना उलझे हुए रहते हैं, दूसरों से इतना वैलिडेशन मांगते हुए रहते हैं कि अपने अंदर की टैलेंट को भूल जाते हैं। अपने अंदर की टैलेंट के ऊपर काम करना भी, फोकस रहना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको ना इन सब सिचुएशन से दूर रखा जा रहा है, बट आप इमोशनली कई कबार जुड़ जाते हैं ऐसे लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन, बहुत नर्चरिंग, टेक केयर करते हैं आप लोगों का। किसी को अगर आपको अगर किसी को देख के ऐसा लगता है कि इनको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो इनका अच्छा हो जाए, ठीक है, लेकिन आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपसे सब कुछ लेने के बाद आप ही के पीठ पीछे गॉसिपिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ऑलरेडी आपके स्पिरिट गाइड इन लोगों को आपसे दूर कर रहे हैं। बस आपको बोला जा रहा है कि आप एवर रहें इन लोगों से, एंड आप जो है खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि आप इस जगह पर हैं, आप एक हाई प्रिस्टेस हैं। आपके ऊपर कोई एक यंग लेडी का भी मैं देख पा रही हूँ जो कि बहुत स्पिरिचुअल बोलते हैं, एंड कोई एजेड लेडी, ये दोनों ही आपके पीछे पड़े हैं। यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग में मैं देख पा रही हूँ कि कोई एक बिल्डिंग में आप है, उस बिल्डिंग से आपको किस तरीके से हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि लोग आपको इस जगह पर देख पा रहे हैं, बहुत ग्रेसफुल, नॉलेजेबल, आपके पास सब कुछ नॉलेज है। ठीक है, लोगों को ये चीज़ पता है। आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, यही आपके लिए मैसेज आ रही है कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि कुछ लोगों को इस ब्लेसिंग के बारे में पता है। सी द ब्यूटीफुल कार्ड, लोगों को पता है, आपको दिखाए या ना दिखाए, शायद आपके सामने अननोन रहने की कोशिश करते हैं, बट पता सब कुछ है। ठीक है, अननोइंगली कई बार आपके एनर्जी को स्नैच करने की भी कोशिश किया जाता है। ठीक है, बट आपको बोला जा रहा है सब कुछ जानते हुए भी आप शांत रहें, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वर्क। ठीक है, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस है, हाई प्रिस्टेस के ऊपर तंत्र मंत्र, जेलसी सेंट नहीं, सेंट करते तो है लोग, जेलसी, एनवी, ठीक है, कुछ गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट सब कुछ उन्हीं के पास रिटर्न होके, यानी कि बाउंस बैक होके उन्हीं के पास लौट के चला जाता है। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। ये सब एक पैटर्न है। ठीक है, ये सब एक नेगेटिव पैटर्न है जहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपके पास क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं, मैं यही बोलूँगी।
ठीक है। उन लोगों के पास बहुत टाइम है तो वो सब कुछ करने दीजिए। आप इस जगह पर है, नंबर 8 का कार्ड यही दिखाता है कि आप जो भी है, जैसे भी है, सिर्फ आपको आपके कर्मों के लिए मिला है। ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना सुंदर एक कार्ड है, नंबर 8 का कार्ड है, यानी कि आपके यहाँ पर इन्फिनिटी, यानी कि आपके लाइफ में जो भी एबंडेंस है, ठीक है, चाहे वो रिलेशन में, मनी में, पीस में, वो सब आपके गुड कर्मों के लिए है। क्योंकि आप लोगों के ऊपर जेलस नहीं होते हैं, आपको पता है कि आपको लोग क्या क्या सेंड कर रहे, जानते हुए भी आप पेशेंस रखते हैं, शांत होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ जो डिवाइन का शक्ति है वो आपको शांत रखने में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है ना। आने वाले टाइम पर जिन चीज़ के लिए आप सफ़र कर रहे थे, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग जो बिना वजह आपके ऊपर सेंट कर रहे थे, जिलसी का भाव, ठीक है, नेगेटिविटी, इविल आई सेंट करना ही, यानी कि देखिए एक इस तरीके से अगर कंटिन्यू आपके ऊपर लोग बातें करते रहेंगे, जेलसी सेंड करते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आपके ऊपर होगा ही। बट आप ऑलरेडी एक डिवाइन बीइंग है, बहुत पावरफुल सोल है, इसलिए जितना होना होता है उतना नहीं होती है। एंड इस सब से अभी आप मुक्त होने जा रहे हैं, क्योंकि जस्टिस नंबर 8 का कार्ड है। ठीक है, नंबर 8 का कार्ड है, यहाँ पर है नंबर 11, यानी कि एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। जो लोग यहाँ पर कुछ ऐसा भी सिचुएशन आने वाला है कि जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, आप कौन है ये नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों के लाइफ में आपको एज ए ब्लेसिंग भेजा गया है। आपके ऊपर संदेह ना करके, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना करके, आपको क्यों इतना मिल रहा है, आपके पास क्यों इतना पीस है, आपके पास क्यों इतना खुशी है, ये सब ना देख के कि आप खुद एक ऐसे पर्सन है कि आप जिन किसी के लाइफ में रहोगे या जिस जगह पर रहोगे वहाँ पर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करने आए हैं एज ए ब्लेसिंग। तो ये टाइम अभी शुरू होने जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो चल रहा था, चल रही थी, इन सब का अंत है। एंड आपके लाइफ में बहुत कुछ स्पीडी, यानी कि तेज गति से चेंज होगी। ठीक है, तेज गति से चेंज होगी। यहाँ पर मैं किसी एक ऐसे सोल को देख पा रही हूँ जिनका मंशा, बहुत ही सोच, थिंकिंग बहुत सुंदर है। ठीक है, बहुत सुंदर है। सबके लिए करना, सबके लिए सोचना, सबके लिए करना, सबके लिए सोचना, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। किसी को भी कुछ पेन में देखते हैं तो आगे से जाके हेल्पिंग हैंड, हेल्प करना, ये आप में क्वालिटी है। लेकिन इस क्वालिटी का अनादर भी बहुत हुआ है पास्ट में। एंड इस क्वालिटी के ऊपर जैसे कि लोगों का होता है ना कि इतना अच्छा कोई पर्सन हो सकता है क्या, क्योंकि आप तो एक ऑलरेडी एक एंजेलिक पर्सन है ना, आपके साथ एक एंजल की ब्लेसिंग है। आप औरों में काउंट नहीं होते हैं, आप अलग हैं शुरू से ही। तो आप ये हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुकी कि मैं एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन को देख पा रही हूँ जिनके पास वो नॉलेज है कि वो लोगों को हेल्प करने के लिए आए हैं इस अर्थ में। ठीक है, क्योंकि इनके पास वो नॉलेज है, इनके पास वो नॉलेज है। ठीक है, जो ब्लेसिंग आपके पास है, जो एबंडेंस आपके पास है, जो भी आपके पास है एज ए ब्लेसिंग, आप चाहते हैं कि लोग भी उस ब्लेसिंग में आए, आप उस तरीके से लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ आपके ऊपर उल्टा पड़ जाता है कई कबार। ठीक है,
तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अभी आपका अंत है। ये जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उसका फल नहीं मिल रहा था, इसका अभी अंत है, क्योंकि 10 उस चीज़ का भी अंत है। एंड स्प्रीड, बहुत ही स्प्रीड गति से आपके लाइफ में बहुत कुछ आने जा रहा है एज ए गुड वे। इस कार्ड का आने का मतलब और भी एक है कि अभी सारे इविल जो आपके लाइफ में, जो भी इविल कुछ चल रही थी ना, इविल एक स्टोरी चल रही थी, लोगों का बिना वजह आपके ऊपर जेलस हो जाना, ये सब का अभी अंत होने जा रहा है, ठीक है। एंड बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम आपके लिए आ रहा है। तो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।